Welcome back guys with another video of partnership. Myself Gaurav Bhardwaj. If you are the new, please subscribe my channel because I am teach you a lot of ideas of accounting and I teach you all type of accounts of class 12th. If you are at CBSE and other board, you have to understand what to do in class 12th for accounting. So guys हमारे चैप्टर चल रहा है एडिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. सो आज का टॉपिक हमारा है एक एडिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं. उसमें मेरा फोर्थ न्यूमेरिकल है गाइस. ये इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैसे की जाती है. इसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी का समायोजन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आपके सामने है. ए फर्म हैज टू पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो 3:2. दे एडमिट सी इनटू द फर्म on 1st Jan 2011 when the balance sheet of the firm was as follows. आप देख सकते हैं बैलेंस शीट आपके सामने है गाइस. टर्म्स ऑफ एडमिशन एज द फॉलो. C is to bring 1 lakh on his capital for a third share in future profit and 17,500 as his share of goodwill. ये उसकी गुडविल है, 1 लाख उसकी कैपिटल है. यहाँ पे गुडविल के दो मेथड होते हैं गाइस. ये 17,500 जो दिए हैं ये गुडविल वो लेकर आ रहा है. गुडविल वो लेकर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप गुडविल आ रही है, इट मींस आपको उसको रिसीव एंड डिवाइड वाला रूल अपनाना है. वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली. इट मींस फिक्स्ड एसेट्स और स्टॉक की वैल्यू घट रही है. एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स एंड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस. यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल को बेस मानकर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हमें चेंज करनी है. एक्सेस कैपिटल टू बी विथड्रॉन इन द कैश बाय द पार्टनर कंसर्न एंड द डेफिशिएंसी टू बी मेड अप बाय ब्रिंग इन कैश. इट मींस हम यहां पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज करेंगे और उसे नए रेशो में नई कन्वर्ट करके निकालेंगे और जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का डिफरेंस आएगा उसको कैश से पेड करेंगे या कैश से रिसीव करेंगे. क्या होता है इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस रखने होते हैं. आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास गाइस ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल देते हैं. एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थर्ड वन बैलेंस शीट एंड कैश अकाउंट आल्सो. सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रखते हैं बैलेंस. एक बैलेंस होता है पार्टनर्स कैपिटल का. पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस बीडी बिकॉज़ ये होता है क्रेडिट. क्रेडिट में पार्टनर है अपने पास दो, ए और बी. ए का पार्टनर आप देख सकते हैं 1,50,000 आपने दिखाई है और बी की कैपिटल है 50,000. यहाँ पर सी है ओल्ड न्यू पार्टनर और न्यू पार्टनर है तो वो कुछ भी नहीं लाएगा. तो गाइस इसके बाद बात करते हैं कैश की. कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने 10,000 दिया है. कैश होता है एसेट्स, इसका ओपनिंग बैलेंस जाएगा डेबिट में. देन इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा. आफ्टर दैट आप देख सकते हैं हम चलेंगे यहाँ पर लायबिलिटी साइड में. लायबिलिटी साइड में हमको एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है. जनरल रिजर्व मींस सामान्य संचय. ये ओल्ड पार्टनर्स का रिजर्व है, इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. एंट्री बनती है जनरल रिजर्व, यहां पर क्रेडिट है उसको हम करेंगे डेबिट. इट मींस जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स के टू में जाके बाय जनरल रिजर्व. सो गाइस टोटल है 37,500. वी हैव रेशियो ए एंड बी 3:2 is equals to 3/5 2/5. So now we have to divide 37,500 into 3:5. It means 3/5 or 2/5. 7,500 multiply 3 22,500 multiply 2 15,000. ये गाइस रिजर्व बढ़ गया. अब आते हैं एडजस्टमेंट पर. C is bring 1 lakh for his capital and 70,500 for goodwill. C कैपिटल ला रहा है. क्या एंट्री बनती है गाइस, कैश आ रहा, कैश डेबिट टू कैपिटल. सो गाइस कैश के डेबिट में गए और यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल भी किसकी है, टू C's कैपिटल 1 लाख. और गाइस ये पार्टनर्स के भी टू में जाएगी बाय कैश. C ला रहा है तो 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल के रूप. यहां पर गुडविल ला रहा है सी 17,500. उसकी दो एंट्री बनी है, देखते हैं कैसे बनती है. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ये उनकी गुडविल ला रहा है गाइस 17,500.
और ये गुडविल हैज डिवाइड इनटू द ओल्ड पार्टनर इन sacrifice ratio, but in this question we don't have any new ratio and sacrifice ratio, so we have to divide this capital, this goodwill into old ratio. What entry should be made? Goodwill debit, so goodwill account debit to old partners like A and B. Total amount 17,500, divide into 3 by 5, 2 by 5. 17,500 multiply 5 3 is 15, 5 3 is 5 5 is 25, 35 into 10,500 and 7,000. So guys, इसकी पोस्टिंग करते हैं. कैश के डेबिट में गए टू गुडविल 17,500 एंड पार्टनर्स के 2 में गए बाय गुडविल. गाइस, ये पहले मेथड जो चलता था उसमें गुडविल को अकाउंट शो करते थे. सेकंड, अब मेथड ये आ गया है कि गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है. इट मींस हम यहाँ पर ये जो एंट्री करते हैं जिससे गुडविल कट जाता है और यहाँ पर गुडविल का कोई उपयोग नहीं होता. सेकेंडली, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एंड स्टॉक रिड्यूस बाय 20% है 5,000. एसेट्स डिक्रीज हो रही है, एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी. सो पार्ट रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, तो रिवैल्यूएशन के 2 में गए टू स्टॉक टू फिक्स एसेट्स. गाइस, स्टॉक होना है आपका 5,000 एंड एसेट जानी है 20% रिड्यूस. अमाउंट 1,80,000 एंड द 20% इज 36,000. ओके गाइस, एंड फाइनली कैश कैपिटल चेंज करनी है, बट कैपिटल चेंज करने के लिए हमें इसको क्लोज करना होगा. आफ्टर दैट हम ये काम कर सकते हैं. यहाँ पर टोटल देख सकते हैं आप, इसका आया 41,000. दैट इज टोटल लॉस because when debit side is excess there will be a loss, credit side is excess there will be a profit. So this is a loss and divide into old partners A and B in old ratio like 3:5, 2:5. 41,000 divided by 5, 5 2 जा 8,200, 16,400, 24,600. ओके गाइस, ये हो गया आपका 41,000. इसकी क्रॉस पोस्टिंग लॉस की कहां जाएगी? पार्टनर्स में टू रिवैल्यूएशन 24,600, 16,400 एंड न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज ए न्यू पार्टनर और न्यू पार्टनर नॉट गेन एनीथिंग एल्स. सो गाइस, इसके बाद यहाँ पर हम एक नई चीज जो क्वेश्चन में आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. गाइस, यहाँ पर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज करना है इनटू सीज कैपिटल न्यू रेशियो. सो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्टली न्यू रेशियो. न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 सी शेयर. आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है सी शेयर इज 1/3. 1/3 is C share. I think let me check again. Third share in profit ratio. Okay. 1/3 इसका शेयर है. So balance profit 1 minus 1/3 is 2/3. So guys, total let कीजिए 1. न्यू वाले का है 1/3, लेस करके है 2/3. ये 2/3 इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. So A is न्यू रेशियो 2/3 multiply 3/5. It means 2/5. 2/3 multiply 2/5. It means 4/15. So यहाँ पर जो न्यू रेशियो आया A, B और C का, A का आया 2/5, 4/15, 1/3. एलसीएम लिया 15, 5 3 2 6, 5 4 and 3 5s are 5, 6 4 5. That is new ratio and we have to calculate the new capital balance. How to calculate? You check. C brought a capital rupees 1 lakh for ratio 1/3. Again I tell C brought 1 lakh rupees for ratio 1/3. So यहाँ पर वही लिखेंगे C brought
कैपिटल फॉर 1/3 शेयर इज इक्वल्स टू 1 लाख। इट मीन्स सी 1 लाख रुपए ला रहा है 1/3 भाग के लिए फॉर वन पार्ट या फॉर टोटल शेयर 1। जब 1 के लिए निकालते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, तो 1 मल्टी डिवाइड में 3 मल्टी, तो 3 लाख टोटल फ्यूचर कैपिटल हो गई। इट मीन्स 1/3 भाग के लिए 1 लाख, तो 1 भाग के लिए कितना, ये अपॉन में जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 लाख आपकी टोटल आई है। इट इज टोटल कैपिटल, टोटल न्यू कैपिटल 3 लाख। अब इसको आप न्यू रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, न्यू पार्टनर की न्यू कैपिटल आ जाएगी। लाइक ए इज न्यू कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाई 6/15 1,20,000 एंड यहां निकालते हैं हम बीज न्यू कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाई 4/15 80,000। और जो न्यू है उसकी तो 1 लाख है, उसकी कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल आई है 1,20,000 और 80,000, इसको क्रेडिट साइड में 2 लाइनें छोड़कर टू बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। ओके गाइस, टू बैलेंस सीडी 1,20,000 एंड 80,000 और सी की 1 लाख। ये करना था गाइस, हम इसे कहते हैं मेथड को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे ओल्ड बैलेंस, ओल्ड देख सकते हैं आप, पार्टनर्स की कैपिटल से पहले 1,50,000, अब उन्होंने चेंज कर दी 1,20,000 80,000। तो जैसे इसकी 1.5 लाख थी, हमने 1,20,000 की थी, तो उसकी कैपिटल हमने कम कर दी। तो हो सकता है ये पैसे जो एक्सेस है इसके वो घर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे गाइस बैलेंस नहीं निकलेगा, अब जहां पे डिफरेंस आएगा वहां पे कैश आएगा। तो चलिए बैलेंस निकालते हैं, सॉरी कैश निकालते हैं। तो पहले जो न्यू पार्टनर है उसका इक्वल कर देते हैं, बिकॉज उसका इक्वल ही रहेगा 1 लाख 1 लाख। देखते हैं ए को, ए के इधर आ रहे हैं 1,83,000 1,83,000। ओके गाइस, और यहां पे बैठ रहे हैं 1,44,600। तो बाकी जो होगा वो ये पैसे घर लेकर जाएगा टू कैश के नाम से। ओके गाइस, टू कैश के नाम से। तो 1,83,000 माइनस 600 441 412 8 3 38,400 ये नगद लेकर जाएगा। ऐसे ही बी, इसकी कैपिटल बैठती है, हमने इसकी तो ये वाली ज्यादा है यानी कि 96,400। तो ये पैसे लेकर आएगा, तो यहां पर बाय कैश आएगा। यानी कि जब ये वाला मेथड होता है तो ये बैलेंस पहले रख देते हैं और जहां डिफरेंस आता है वहां पे हम कैश दिखाते हैं। ये आ गया है 6582 82 मींस 14,400। ये आएगा इसका 14 7 4 11 5 16। ओके, अब ये जो कैश का बैलेंस है ये कैश में क्रॉस पोस्टिंग जाएगी, इसे 2 में है तो कैश के 2 में जाकर बाय एज ये बैठा 38,400 और ये बाय में है तो 2 में जाकर 2 बीस 14,400। इसका बैलेंस निकालिए गाइस, 1,41,900। तो बाय बैलेंस सीडी 1,03,500। ओके गाइस, ये बैलेंस आया कैश का, इसको आप बैलेंस शीट में रख दीजिए। कैश इन हैंड 1,03,500। ओके गाइस, चलिए अब हम अपनी बैलेंस शीट में चलते हैं और ये ध्यान रखना है जो भी न्यू बैलेंस आपका डिसाइड हुआ है, इट मींस ये जो कैपिटल का बैलेंस आया है न्यू, ये ही जाएगा ओल्ड बैलेंस शीट में। लाइक मैं पहले रख देता हूं कैपिटल एज बीज सीज। व्हाट इज द न्यू कैपिटल, आप देख सकते हैं 1,20,000 80,000 एंड 1 लाख। टोटल हो गया 3 लाख। ओके गाइस, ये जो वर्किंग नोट था इसको हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
Okay guys, so now, finally we have to create balance sheet. In liability side we have created worth rupees 35,000 and BP worth rupees 12,500 and no more. In the balance sheet we have investment 45,000 and the debtor rupees 20,000. Anything else? No. Amount should be shown in the outside. Stock valued 30,000, decrease 5,000 and revalued at 25,000. And the fixed assets rupees 1,80,000, decrease 5%, sorry 20%, 36,000, 1,44,000. सो यहाँ पर गाइस इक्वल आ जाए तो मे बी, सो 3,47,500 और ये आएगा गाइस 2,80,000, 2,90,000, 2,90,000, 3,37,000, सॉरी डिवाइड करते हैं, 500 आ गया, 4, 5, 9, 5, 14, 17, 5 to 7 to 19, 4, 33. Something is missing, I think. Let me check. 3, 5, 5, 5, 9, 5, 14, 17, 1, 5 to 7 to 9, 4, 13. 13 का 3 और अजल को एक 3. I think 10,000. What amount is hidden now? Rupees 10,000. No. Yes. Cash balance 41. 2, 30, 41. Okay. I'm absolutely right. Let me check. 65, 7. 65, 72, 96, 24,400. सो यहाँ पे जाएंगे 24,000, तो ये जाएगा 51 और ये हो जाएगा 30, तो ये आएगा 130. अब आ गया. सो ये थी मिस्टेक, 24,400 आना था. सो ये गाइस आपके सामने न्यूमेरिकल. इस तरह मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल कराने की, जिससे कि आपको अकाउंट्स में एक अच्छी हेल्प मिल सके. आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, मींस अकाउंट्स पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स फिर भी बनी रहती हैं. उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैंने अपना एक चैनल बनाया है. अगर आपको इस संबंधित इस न्यूमेरिकल संबंधित एनी क्वेरी तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को देखें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं. आपके फ्रेंड्स को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बनता है लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मैं गौरव भारद्वाज आपको फिर से अकाउंट सिखाने के लिए तैयार हूँ. क्या आप तैयार हैं? वेलकम.